दोस्तों, इस दुनिया में काबिल लोगों की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे काबिलियत रखने वाले बहुत तरह के लोग हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कितना ज़्यादा काबिल है, कौन कितना ज़्यादा बेहतर है। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उस काबिलियत के होते हुए भी वो इंसान अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों तक पहुंच पाता है। क्या वो इंसान जितना काबिलियत रखता है उसके काबिलियत के अनुसार उसको फल मिला या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके अंदर की काबिलियत को दबाता चला जाता है और आपकी काबिलियत को निखर करके आने नहीं देता है। और वही काबिलियत का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, या आप उसे कहें तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में निकल करके आता है, और वो है आपके अंदर का एक सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्या होता है, किस तरीके से आपके लाइफ को प्रभावित करता है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ने में रोकता है, और किस तरीके से ये आपके अंदर की काबिलियत होते हुए भी ये आपको अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकता है। इन बातों को हम आज देखेंगे, इन बातों को समझेंगे। तो अगर मैं सेल्फ डाउट को ठीक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करूँ तो सेल्फ डाउट और कुछ नहीं बल्कि आप जिस काम को करने के लिए अपनी क्षमता जितना ज़्यादा रखते हैं, लेकिन उन क्षमताओं के होने के बावजूद आपके अंदर से एक डाउट आता है, वो डाउट ही आपको रोकता है। तो यही होता है सेल्फ डाउट। अपने आप के द्वारा किया गया संदेह यह आपको आगे कभी बढ़ने नहीं देते। तो दोस्तों, एक बात तो समझने की आवश्यकता है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में पूरी काबिलियत होने के बावजूद भी अगर उन कामों को ना कर पाएँ जिन कामों को हम कर सकते थे, तो फिर बताइए इससे ज़्यादा अफसोस की बात हमारे लिए क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में उन कामों को करने के लिए हम उन पैमानों पर खरे नहीं उतरते, मतलब ये कि अगर हम किसी काम को करने के काबिल ही नहीं होते तब उस काम को करके हम फेल हो जाते हैं, तो ये हमें गवारा होता। किसी काम को करके फेल हो जाना, उससे कुछ सीख लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस काम को बिना किए ही फेल हो जाना, अपने हार को मान लेना, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और सेल्फ डाउट की वजह से जाने अनजाने आप यही करते हैं। आपके मन में आपके ही विचारों के प्रति एक अलग तरीके का डाउट आता है, एक अलग तरीके का भाव आता है कि आप इस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाए तो फिर लोग क्या कहेंगे। अगर आप इस काम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए फिर दुनिया क्या कहेंगे। इस तरीके से हजारों सवाल आते हैं जो सेल्फ डाउट के कारण आते हैं। आपके अंदर का पनपने वाला ये दुश्मन आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। दोस्तों, सत्या नाडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं किसी भी डिसीजन को लेते वक्त कभी भी अपनी क्षमताओं पर शक नहीं करता हूँ। मेरे अंदर किसी भी तरीके का कोई सेल्फ डाउट नहीं है। और मैं आपको भी यही कहता हूँ कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पर हैं, किसी भी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, तो आप भी अपने अंदर अपने जो विश्वास है उस विश्वास को अपने सोच से ज़्यादा रखें। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काबिल हैं, तो काबिलियत के होने के बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी सक्सेस नहीं अचीव हो पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस सक्सेस तक नहीं पहुंचने का बहाना किसी और को नहीं दे सकते हैं। आप ऐसी स्थिति में आप खुद हैं जो अपने लिए एक गर्त में जाने के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से आपको समझने की जरूरत है कि सेल्फ डाउट और कुछ नहीं बल्कि हमारे ही अंदर का पनपने वाला एक ऐसा विचार, एक ऐसा भाव है जो हमको बहुत हद तक रोक देता है किसी भी अच्छे काम को करने से, किसी भी बेहतर से बेहतर काम को करने के लिए। ये बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्टफुल नहीं होता है, इस बात को समझना चाहिए हमें। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूँगा कि सेल्फ डाउट एक वो मानसिक कीड़ा है जो आपको धीरे धीरे समय के साथ साथ जकड़ता चला जाता है, और जितना ज़्यादा आप इसके लूप में फंसते चले जाते हैं आप उतने ज़्यादा बीमारियों के चपेट में आते जाते हैं। ये बीमारी आपकी मानसिक बीमारी है, यानी कि आप किसी भी काम में काबिल हैं लेकिन उस काम को करने के लिए डरते हैं। तो अब इस बात का निर्धारण आप करें कि क्या सेल्फ डाउट रख करके किसी काम में काबिलियत रखते हुए भी आप फेल हो जाएं, या सेल्फ डाउट पर फतह हासिल करके, सेल्फ डाउट पर विजय प्राप्त करके, सेल्फ डाउट से धीरे धीरे लड़ करके और उससे जीत करके आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं उस तक आगे पहुँचें। धन्यवाद।